सो हाय गाइस, आदर्श है। आज की इस वीडियो में हम लोग WPJW की एग्जामिनेशन जो कि कुछ दिनों में आप लोगों की होने वाली है, उसमें आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर आज डिस्कशन होने वाली है। एक बेसिक शॉर्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं दूंगा और साथ ही साथ कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, और कैसे ये परीक्षा हम लोगों की जेईई मेंस की परीक्षा से अलग है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि WPJW रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस कॉलेजेस कौन कौन से होने वाले हैं, और अगर आप लोग WPJW की परीक्षा देने वाले हो या फिर पिछले साल दे चुके थे, जेईई मेंस की परीक्षा दे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो WPJW के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं उनमें। उसकी कॉन्टैक्ट लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को एक मिलेगी, वो फॉर्म फिल आप लोग कर दीजिएगा और हमारी टीम आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर लेगी, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, फॉर्मूला बुक, PDF सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से जाके आप लोग उन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और एक डिटेल एनालिसिस करते हैं WPJW के पेपर की। कल हमने जेईई मेंस की एनालिसिस की थी, उसे आप लोग जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात ये कि WPJW की जो आप लोग एग्जामिनेशन देंगे, इससे आप लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जो भी वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं, वो कॉलेजेस में आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है WPJW के द्वारा। अब WPJW एग्जामिनेशन किस प्रकार का है? जैसे ही आप लोगों का जेईई एडवांस का परीक्षा होता है, जिससे आप लोगों को IIT में एडमिशन मिलती है, जेईई मेंस की जो आप लोग परीक्षा देते हैं, इससे तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलती है, बट जो अच्छे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल NITs, IIITs, GFTIs और IIITs, ये सब कॉलेजेस में आप लोगों को जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलती है। और WPJW की जो परीक्षा होती है, इससे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। अब दिमाग में बहुत सारे बच्चों का आता है कि भैया WPJW की परीक्षा जो होती है, उसकी डिफिकल्टी लेवल आप मुझे बता दो कि किस प्रकार की डिफिकल्टी पूछी जाती है। देखो, जेईई एडवांस का जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसकी डिफिकल्टी तो टफ और लेंदी होती है, सबको पता है। WPJW की जो परीक्षा होती है, ये क्वेश्चंस तो इजी पूछे जाएंगे आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, एक और बात जानने वाली ये है कि WPJW की जो पेपर होगी यार आप लोगों की, वो ऑफलाइन मोड में होगी। ऑफलाइन का मतलब क्या है भैया? ऑफलाइन का मतलब ये है कि पेन और पेपर मोड में होगा। आप लोग जब फॉर्म फिल किए होंगे तो आप लोगों को WPJW के लिए कोलकाता या उसके एरिया, मतलब वेस्ट बंगाल के जो किसी एरियाज में आप लोगों को सेंटर मिलेगा, उस सेंटर में जाके आप लोगों को OMR सीट वगैरह जो भरनी पड़ती है, उस प्रकार से आप लोगों की परीक्षा वो होने वाली है। ठीक है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक अलग पेपर होता है और मैथमेटिक्स का अलग पेपर होता है। दोनों ही 2 घंटों का पेपर होता है, और उन 2 घंटों का पेपर मतलब कि टोटल मिला के हम लोगों के 4 घंटे हो गए, लेकिन 4 घंटा लगातार नहीं होता है, बीच में 1 घंटे का आप लोगों को गैप मिलता है। ठीक है, टोटल 155 क्वेश्चंस हो गए और 200 मार्क्स का पेपर हो गया। अब 155 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स का पेपर है, इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो कि 2 मार्क्स के भी होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एक डिटेल पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। डिटेल पैटर्न का मतलब ये है कि देखो, 3 कैटेगरी में आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। पहला है हम लोग का कैटेगरी 1, दूसरा है कैटेगरी 2 और तीसरा है हम लोग का कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 का मतलब ये है, कैटेगरी 1 में इन टोटल 110 क्वेश्चन हम लोगों के कैटेगरी 1 में पूछे जाते हैं। कितने? 110 क्वेश्चन, जिसमें से 30 + 30 इसका मतलब कितना हो गया? 60 क्वेश्चंस, जो आप लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक साथ जो पेपर होते हैं 2 घंटे के, उसमें आप लोगों का 60 क्वेश्चंस पूछा जाता है। 60 क्वेश्चंस हो गए कैटेगरी 1 के, और 50 क्वेश्चंस आप लोगों के कैटेगरी के 1 के पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। इन टोटल 110 क्वेश्चन हो गया। कैटेगरी 1 का जो पेपर होता है यार, वो MCQ बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो तो -0.25 होगा आपका। ठीक है, अगर आप सही करोगे तो +1, अगर आप माइनस करोगे तो -0.25 मार्क्स होगा। तो इसमें निगेटिव भी होती है कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 हो गया हम लोगों का, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की पेपर होती है, दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैटेगरी 2 के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन जो कैटेगरी 2 के होते हैं, ये 2 मार्क्स के होते हैं। यहाँ जो मैंने दिखाया है 2 मार्क्स के होते हैं। अब 2 मार्क्स में क्या होता है भैया? ये होता है, ये MCQ ही है, मतलब 4 फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, और अगर आप इसको सही करते हो तो +2 मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं, और अगर आपकी ये क्वेश्चन गलत हो जाती है तो -0.5 मार्क्स आपका हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ पाएंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग आता है कैटेगरी 3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 जो आप लोग का होता है, ये MSQ होता है। इसका मतलब ये है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, तो इसका 1 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है, या 4 ऑप्शन। मतलब कि जो जेईई एडवांस में आप लोगों का पैटर्न होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के डबल या 2 या 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चन हो गए हम लोग के टाइप 3 के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन किसने पूछे जाते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स मिला के 10 क्वेश्चन। तो इन टोटल आपके कितने हो गए?
इन टोटल आपके हो गए 20 क्वेश्चन। तो कैटेगरी 2 में हो गए 25 क्वेश्चन और कैटेगरी 3 में हो गए हम लोग के 20 क्वेश्चन। तो भैया हम लोग को एग्जामिनेशन जो हम लोग को अटेम्प्ट करना है, तो अटेम्प्ट करने का टेक्निक क्या होना चाहिए? ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, आपको पेपर मिलेगा, आप तो जेई का पेपर जिस तरीके से बनाते हो सारे क्वेश्चंस एक तरीके के होते हैं, तो आपको पेपर मिलेगा। फॉर एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको पेपर मिली, शुरुआत में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन से बनाना चालू करोगे। टोटल मिला के इन टोटल फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में देखोगे तो 30 क्वेश्चन है। इतना ही करते करते आपका टाइम निकल जाएगा, तो लास्ट के जो ये 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपसे मिस हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले कैटेगरी 2 आप लोगों को बनाना है। जो कैटेगरी 2 में 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का मतलब है 50 मार्क्स। तो सबसे पहले आप लोगों को ये कैटेगरी 2 बनाना है, उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी 3 बनाना है, उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी 1 बनाना है। तो आप लोगों का जो पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न होगा, जो टॉपर्स जो यूज करते हैं जनरली, वो क्या होता है, कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 1। अगर आप चाहें तो सबसे पहले कैटेगरी 3 को भी यूज कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप पहले सबसे पहले कैटेगरी 3 बना लीजिए, फिर कैटेगरी 2 बनाइए, फिर कैटेगरी 1 बनाइए। इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। WBJEE की जो 2025 की परीक्षा होने वाली है, तो 2025 की परीक्षा 27 अप्रैल को आप लोगों को परीक्षा होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों ने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा, जो फिल कर चुके हैं वो एग्जामिनेशन दे पाएंगे 27 अप्रैल को। और जो बच्चे अगले साल के लिए देख रहे हैं, तो एग्जामिनेशन जनरली अप्रैल में ही होता है। कितना में होता है? अप्रैल में, 20 से 30 अप्रैल के बीच में ही जनरली एग्जाम होता है। तो अगर आप 2026 के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो आप लोगों का वही 25, 26, 27 अप्रैल ऐसे ही करके कोई एग्जामिनेशन आप लोगों का होने वाला है। तो ये होगा हम लोगों की डेट की बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह क्या हो सकते हैं। उससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बता देता हूँ सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। WBJEE के अंदर आने वाले जो टॉप कॉलेजेस हैं, अगर आप लोगों को उसमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो डायरेक्ट एडमिशन की भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। एक फॉर्म मिलेगा, अगर आप चाहें तो उस फॉर्म को भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प वो मिलने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, उसमें हम लोगों का सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन है, जहाँ से 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि 12 से 14 सवाल पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा लेंदी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंदी क्यों भैया? लेंदी इसलिए है कि इसी में हम लोगों का स्ट्रेट लाइन आ जाता है, इसी में हम लोगों का सर्किल आ जाता है, इसी में हम लोगों का पैराबोला आ जाता है, इसी में हम लोगों का हाइपरबोला आ जाता है, इसी में हम लोगों का इलिप्स आ जाता है। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग का थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12 से 14 क्वेश्चंस, इसीलिए इसे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन जो हो गया 12th का चैप्टर हो गया। फंक्शन जो हम लोग का चैप्टर है वो 12th का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th का चैप्टर है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हम लोग का 12th का चैप्टर है। 4 से 5 सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से कभी 2, कभी 3, कभी 4 सवाल। और ये जो मैंने एनालिसिस किया है, पिछले 4 साल का एनालिसिस है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके हम लोग हमारे वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया, इससे 7, 8 या कभी कभी 9 क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लास्ट आप लोगों के पास हो सकता है कि 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन का वक्त जो बाकी रह चुका है, उसमें आप लोग जो प्रिपरेशन करेंगे, तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किन लोगों को ज़्यादा मदद करती है। अगर आपका मार्क्स कहीं ना कहीं 80 से कम आ रहा हो, 75 आ रहा हो, 50 आ रहा हो, 60 आ रहा हो, 40 आ रहा हो, तो आप लोगों को ज़्यादा मदद करिए। अगर आप एक ऐसे बच्चे जिसको ग्रेटर देन 80 मार्क्स अगर आप लोगों को पहले से आ रहा है, तो फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता आपके लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद लिमिट्स से आप लोगों को, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो चैप्टर है, वहाँ से 4 से 5 सवाल। वेक्टर 3D से 2 या 3 सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। 40 से 45 क्वेश्चन का मतलब ये है कि तकरीबन 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आप इन चैप्टर्स को करके आप WBJEE की परीक्षा में ला सकते हैं। WBJEE की जो परीक्षा होती है, जो मैं थोड़ी देर पहले जब आप लोगों को यहाँ पे मैं पैटर्न बता रहा था, तो पैटर्न में एक जानने वाली बात यह है कि किसी बच्चे का अगर मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो वो WBJEE में बहुत अच्छा मार्क्स वो नहीं ला सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स है और फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट मिला के सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स है। तो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैथमेटिक्स का अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक है, किसी टॉपिक में वीक है, तो इसका फॉर्मूला बुक वगैरह आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। इसकी नोट्स भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं और फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री है, कोई लॉगिन, कोई मोबाइल, कोई OTP देने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री में आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो मैथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आप लोगों को, इस बात को आप लोग समझिएगा। और मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है। अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल तो आप लोगों के जो है 100 मार्क्स के आते हैं, लेकिन मैथ में अगर आप देखेंगे तो 75 क्वेश्चंस है। 75 क्वेश्चंस करके आप लोग 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को 80 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 100 मार्क्स आएंगे। तो मैथमेटिक्स जो है कम वक्त में 2 घंटों का पेपर होगा और 2 घंटे में आप लोगों को 75 क्वेश्चंस करने हैं। जेईई मेंस में आप लोगों को 3 घंटे मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को 75 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और यहाँ पे 2 घंटे में 75 क्वेश्चंस करना पड़ता है। इजी भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आपको करना है, वो रटा तो क्वेश्चन आप इसमें मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते। इसी वजह से मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पहले करने हैं, उसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग को करने हैं।
ठीक है, बात समझ आई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। दोनों ही 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस दोनों में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दिखा दिया है। काइनेमेटिक्स से 2 से 3 सवाल, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4-5, कभी कभी 6 सवाल भी पूछ लेते हैं। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। अब हो सकता है कि साल दर साल ये चेंजेस हो सकते हैं, ये मैंने पिछले साल 3-4 साल के जो डेटा है उसके हिसाब से आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपने हिसाब से तैयारी वो कीजिएगा। सेंटर ऑफ मास से 2 से 3 सवाल, रे ऑप्टिक्स से कभी 2, कभी 3, कभी 4 सवाल पूछे जाते हैं। कैपेसिटेंस से 2 या 3 सवाल, सेमीकंडक्टर से 2 या 3 सवाल, एटॉमिक फिजिक्स जो है वहां से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो जो पिछले 3-4 साल में जो ट्रेंड देखा गया है वो ट्रेंड ये दिखा गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आप लोगों के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो रटा रटाया ज्ञान है, तो रटा रटाया ज्ञान वो जल्दी आप लोगों से सॉल्व हो सकता है। लेकिन फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इन टोटल मान लेते हैं कि लगभग 40 से 45% क्वेश्चन जो है, 40 to 45% क्वेश्चन जो हैं वो फिजिकल से पूछे जाते हैं। हो सकता है कि इस साल कम दे दें, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन आज तक जो पूछा गया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। WBJEE की भैया मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज जो है वो हम लोगों की क्या होने वाली है। तो कॉलेज के बारे में थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊँ, लेकिन WBJEE की एक बात आप लोग समझ लो कि तकरीबन अगर आप लोगों के 80 से 90 मार्क्स तक आ रहे हैं तो यहाँ तक रैंक बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप ये कहीं ना कहीं 80-85 मार्क्स के बैरियर को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो रैंक बड़ी अच्छी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें, अगर आपका 70 से 80 मार्क्स बन रहा है तो फॉर एग्जांपल 2500 से 4200 के करीब रैंक बन रही है, और जिस बच्चे का यहाँ पे 90 से 100 मार्क्स बन रहा है उस बच्चे की रैंक आप देखें यहाँ पे 600 से 1400 के बीच में रैंक बन रहा है, मतलब तकरीबन 1000 के तकरीबन आपका रैंक बन जाएगा। तो अगर आप ये 80-90 का बैरियर अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको जो टॉप 2 कॉलेज हैं या टॉप 3 कॉलेज है उसमें एडमिशन हो जाएगी। और सबसे बेहतरीन जो आप लोग की जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये 90 to 100 का बैरियर जो है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप इसको क्रॉस कर पाते हैं 90 to 100 का बैरियर, ये बैरियर जो है हम लोगों का, अगर आप इसको क्रॉस कर पाते हैं तो आपकी रैंक बड़ी बढ़िया हो जाएगी। या रैंक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस चार्ट में मैंने यहाँ पे रैंक दिखाया है, गुड रैंक वर्सेस गुड मार्क्स। तो अगर आपकी 80-85 वाली जो ये बैरियर है ये पार होती है तो रैंक बड़ी आपकी अच्छी बन जाएगी। और इस चार्ट को अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें यार प्लस या -5 हो सकता है, जो मार्क्स में मैंने बताया थोड़ी बहुत वैल्यू इसमें कर सकती है। अब यहाँ पे भैया दिमाग में आ रहा हो कि टॉप कॉलेजेस वगैरह क्या है, तो अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं आप लोगों के 100+ मार्क्स अगर होते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और ये सारे ही कॉलेज हमारे टॉप 10 कॉलेजेस में आते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, JGEC, KGEC, IIM कोलकाता, हेरिटेज, हल्दिया, टेक्नो और इत्यादि ऐसे कॉलेजेस हैं बहुत सारे जो कि WBJEE के अंदर आते हैं, काफ़ी बेहतरीन कॉलेज। अगर आप लोगों को WBJEE में ऐसा लग रहा है कि भैया रैंक मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, मुझे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी कॉलेज में, तो आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सीट बुक करने के लिए आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन का कॉन्टैक्ट लिंक दिया है। और जो डायरेक्ट एडमिशन होती है यार वो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगी। तो प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए, खास करके IIM कोलकाता वगैरह में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है वहाँ से जाकर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग को पूरी मदद की जाए। तो होपफुली यार ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरीके के प्रिपरेशन वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोग के लिए आएंगे।